बुद्धिमान बेटा। उस दिन स्कूल के सारे बच्चे झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में गए थे। वे अपने साथ अपने खिलौने भी लेते गए, ऐसे खिलौने जो अब उनके लिए उपयोगी नहीं थे। मणि भी अपने कई स्वचालित खिलौने लाया था। उसके पास खिलौनों का तो भंडार था। अपने साथ लाए खिलौने वह बांट चुका था। अब उसके पास रह गई थी क्रिकेट की गेंद और बल्ला, जिसके लिए वह किसी सुपात्र को खोज रहा था। सहसा ही उसकी निगाह अपने ही समवयस्क 11-12 वर्ष के किशोर पर पड़ी, जो सबसे दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके कपड़ों से स्पष्ट हो रहा था कि वह भी इसी बस्ती का रहने वाला है। बस, गेंद बल्ला ठीक रहेगा, ऐसा मन ही मन कहते हुए मणि उसकी ओर बढ़ा। लो, ये तुम्हारे लिए है। मणि ने उसकी ओर गेंद बल्ला बढ़ाते हुए कहा। किशोर चुप खड़ा रहा। मणि ने फिर अपनी बात दोहराई। वह किशोर कुछ क्षण उसे घूरता रहा, फिर तीखे स्वर में बोला, पाप और रिश्वत की कमाई अपने पास ही रखो। क्या मतलब? मणि ने तेज स्वर में पूछा। मतलब यह कि तुम्हारे पूज्य पिताजी गरीबों को सताकर रिश्वत लेकर तुम्हारे लिए खुशी बटोरते हैं। पर ध्यान रखना, उन सब गरीबों की आहें कभी न कभी तो तुम्हें लगेंगी ही। वह किशोर कह रहा था। इस बात का कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? मणि ने उससे तुरंत पूछा। प्रमाण मैं स्वयं हूं, वह किशोर बोला। कैसे? मणि उत्सुकता से पूछने लगा। जानना चाहते हो तो बताता हूं तुम्हें। मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी मर गए थे। उनकी जो दुकान थी वह माँ ने किराए पर उठा दी। उसी किराए से बड़ी कठिनाई से हमारा पालन पोषण हुआ। अब बड़े होकर मैंने सोचा कि मैं दुकान कर लूंगा तो घर का कष्ट कुछ कम हो जाएगा। 10-12 वर्ष पहले जितना किराया तय हुआ था, अब भी उतना ही मिलता है, और उसमें इस बढ़ती महंगाई में गुजारा होना बड़ा कठिन है। दुकान खाली करने के लिए मैंने नोटिस दिया, वकील किया। नियमानुसार दुकान खाली हो जानी चाहिए थी, पर विश्वसनीय सूत्रों से सुना है कि तुम्हारे पिताजी ने रिश्वत में मोटी रकम हमारे किराएदार से ले ली और दुकान न खाली करने का फैसला सुना दिया। हमारा बहुत पैसा बर्बाद हो गया। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। पढ़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, फिर पढ़ लिख कर मुझे काम मिल जाएगा, यह भी कोई निश्चित नहीं है। वह किशोर बड़े ही दुखी मन से कह रहा था। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे ही पिताजी ने तुम्हारा फैसला किया है? मणि ने पूछा। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वह तुम्हारे ही पिताजी हैं। मैंने कई बार तुम्हें तुम्हारे पिताजी के साथ देखा है, किशोर कह रहा था। मणि यह सुनकर खिन्न मन से चुपचाप वहां से लौट पड़ा। पिता की रिश्वतखोरी को लेकर और भी कई बार वह साथियों से अपमानित हो चुका था। यही नहीं, उसके पड़ोसी और रिश्तेदार भी पीठ पीछे जो बुराई करते थे, उसे भी मणि ने एक दो बार सुना था। उसका मन ग्लानि से भर उठा। आज तो उसके सामने स्पष्ट हो गया कि पिताजी किस प्रकार गरीबों के आंसुओं से उसके वैभव की सामग्री खरीदते हैं। घर जाकर मणि निढाल सा पड़ गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वह पिताजी को रोके। न्याय की कुर्सी पर बैठकर भी जो अन्याय करे उसे क्या कहा जाए। मणि ने संकल्प किया कि अब इस अन्याय का प्रतिकार करना ही होगा। मणि ने कई बार माँ को पिताजी के इस काम का विरोध करते और उन्हें समझाते हुए सुना था। अतएव उसने माँ की सहायता लेने की बात सोची। उसने माँ को उस बालक की सारी बात भी बता दी। मणि ने माँ को अपनी पूरी योजना भी समझा दी। रात को भोजन के समय जज साहब ने कहा, आज मणि कहाँ पर है? हम खाते हैं, मणि की माँ ने उत्तर दिया। सोने के समय तक भी मणि न आया तो जज साहब ने फिर उसकी माँ से कहा, आखिर मणि गया कहाँ है? कुछ तो कहकर गया होगा। उसकी माँ ने एक दीर्घ निःश्वास लेकर कहा, अब यह यहाँ नहीं रहेगा। क्या मतलब? जज साहब कुछ न समझे और बड़े ही आश्चर्य से बोले। मणि की माँ ने चुपचाप वह पत्र लाकर उन्हें पकड़ा दिया जो मणि उनके लिए रख गया था। उन्होंने जल्दी से उसे खोला। उसमें मणि ने पिता से बड़े ही विनम्र शब्दों में निवेदन किया था कि वह घर छोड़कर सदा के लिए जा रहा है, कारण कि वे रिश्वत लेकर गरीबों और असहायों को अकारण सजा देते हैं। उनकी आहों से वैभव की जो चीजें खरीदते हैं, उनके लिए उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती है। इस बात को लेकर साथी भी जब तब उस पर व्यंग्य कसते रहते हैं। उसने उस किशोर की कथा भी लिख दी थी जिससे कि वह कल मिला था। लेकिन वह गया कहाँ है? जज साहब ने उद्विग्नता के साथ पत्नी से पूछा। उन्होंने बताया कि उसका एक मित्र किराए का कमरा लेकर रह रहा है।
मणि भी उसी के साथ रहने चला गया है। वह कह रहा था कि ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकालेगा। जाओ, जाकर उसे लौटा लाओ, जज साहब ने पत्नी को आदेश दिया। आप जानते हैं कि मणि कितना जिद्दी है। जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं होगी तब तक वो कभी नहीं आएगा, पत्नी ने उत्तर दिया। जज साहब कुछ देर तक सोचते हुए इधर उधर टहलते रहे। उस पितृहीन बालक का असहाय चेहरा उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसकी बातें उनके कानों में गूंजने लगी। यही नहीं, और भी अनेक चेहरे उनकी आंखों के आगे घूम गए, जिनके विरुद्ध उन्होंने न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय किया था। उनका मन भारी हो गया। वे कुछ देर चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे, फिर पत्नी की ओर मुड़कर बोले, सुनो, मैंने सोच लिया है कि अब मैं रिश्वत नहीं लूंगा। अच्छी तरह सोच समझकर निर्णय लीजिए, जिससे बाद में आपको शोभ न हो। मणि की माँ की आंखें खुशी से चमक उठी। उनकी दो अभिलाषाएं एक साथ जो पूरी हो रही थी। बेटा तो घर आ ही जाएगा, साथ ही पति जिन्हें समझा समझा कर वहां हार गई थी, आज वे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर आ गए थे।